हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएफ रेलवे। गाइस, आज मैं अपने चैनल पे आपको एक नया टॉपिक करवाऊंगी जो आरपीएफ रूल 70 और 72 के एग्ज़ाम में आने वाला है। जो प्रमोशन एग्ज़ाम होता है आरपीएफ में रूल 70 और 72 के तहत, तो उसमें आपको एक नया टॉपिक करवाऊंगी जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। उस टॉपिक का नाम है प्रबंधन कला। प्रबंधन कला से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, जो काफ़ी सिलेक्टेड है और एग्ज़ाम में आने की बहुत उम्मीद है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मनोविज्ञान में प्रेरणा के कितने मुख्य प्रकार बताए हैं। मतलब मनोविज्ञान जो है, साइकोलॉजी बोलते हैं उसे इंग्लिश में, तो मनोविज्ञान में प्रेरणा के कितने प्रकार बताए हैं। चलिए ऑप्शन देखिए, आंसर बताइए क्या होना चाहिए हमारा आंसर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 प्रकार। मनोविज्ञान ने प्रेरणा के 2 प्रकार बताए हैं। पहला प्रकार है उसका सकारात्मक, जैसे कि एग्जाम में पूछ सकता है कौन कौन से प्रकार होते हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला प्रकार है सकारात्मक और दूसरा प्रकार होता है उसका नकारात्मक। ओके, मनोविज्ञान के कौन से प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, एक तो सकारात्मक होता है और एक नकारात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रेरणा मोटिवेशन कैसी शक्ति है। प्रेरणा, जिसको इंग्लिश में मोटिवेशन बोलते हैं, ये कैसी शक्ति है। ऑप्शन देख के आंसर बताइए क्या होगा आंसर। यस, हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंतरिक। प्रेरणा जो है कैसी शक्ति है? आंतरिक शक्ति है, क्योंकि प्रेरणा जो मोटिवेशन जो है वो अंदर से आती है, ठीक है, तो इसीलिए वो आंतरिक शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अभिप्रेरणा मोटिवेशन से संबंधित व्यवहार के लक्षण हैं। अभिप्रेरणा और प्रेरणा एक ही चीज़ होती है, तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। चाहे अभिप्रेरणा बोले चाहे प्रेरणा बोले, दोनों का मतलब मोटिवेशन होता है, ठीक है। तो मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण है, मतलब हमें ये बताना है कि अभिप्रेरणा से संबंधित कौन सा व्यवहार का लक्षण है। चलिए ऑप्शन देख के आंसर बताइए क्या होगा हमारा आंसर। यस, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्सुकता। अभिप्रेरणा से संबंधित क्या है? उत्सुकता। मतलब जब तक उत्सुकता नहीं होगी, जब तक हमारे अंदर किसी भी चीज़ को करने की या जानने की उत्सुकता नहीं होगी, जब तक हम प्रेरणा नहीं ले पाएंगे और किसी भी काम को कर नहीं पाएंगे अच्छे ढंग से। इसीलिए अभिप्रेरणा का लक्षण क्या है? उत्सुकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लेटिन भाषा के। मोटिवेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लेटिन भाषा के शब्द से हुई है। कौन से शब्द से हुई है ये बताना है हमें। तो चलिए ऑप्शंस देखिए और क्या होगा इसका आंसर। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोटम धातु से। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? मोटम धातु से हुई है, यानी मोटम वर्ड से हुई है, ठीक है, अब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है कहलाता है। ऐसा कार्य जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है, मतलब कोई भी काम करने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमें उत्साह बढ़ाता है, तो उस कारक को हम क्या कहेंगे। ऑप्शंस देख के आंसर बताइए क्या होगा हमारा आंसर। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा। उसको हम क्या कहेंगे? अभिप्रेरणा यानी प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आपदा कितने प्रकार की होती है। आपदा कितने प्रकार की होती है बता दीजिए ऑप्शंस देख के क्या होगा हमारा आंसर। यस, हमारा राइट आंसर होगा आपदा 2 प्रकार की होती है। और कौन कौन सी होती है वो? चलिए मैं बता देती हूँ। आपदा 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है प्राकृतिक आपदा और दूसरी होती है मानवकृत, यानी कि अप्राकृतिक, ठीक है। मानवकृत यानी जो एक प्राकृतिक होती है जो नेचुरल तरीके से होती है, और एक मानवकृत यानी कि जो मानव के द्वारा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। मतलब जैसे संचार व्यवस्था है, जो कम्युनिकेशन है, अगर वो टूट जाए, बाधित हो जाए यानी टूट जाए या कुछ हो जाए, तो उसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन देख के आंसर बताइए क्या होगा हमारा आंसर। यस, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केबल का टूट जाना।
ये हमारा आंसर होगा, क्योंकि सामान्य संचार व्यवस्था में टेलीविजन, टेलीफोन, ये सब जो जुड़े होते हैं केबल से, अगर इनकी केबल जो है टूट जाए तो इनके जो संचार हमारे घर तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से मनोवैज्ञानिक प्रेरक हैं। अब इनमें से ये बता दीजिए कि मनोविज्ञान के कौन से प्रेरक हैं। ऑप्शंस देख के आंसर बताइए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि क्रोध भी मनोविज्ञान के प्रेरक है, दुख भी, और भय व प्रेम, ये सारे जो हैं वो मनोविज्ञान के प्रेरक हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभिप्रेरणा मोटिवेशन के स्रोत हैं, यानी अभिप्रेरणा, जो प्रेरणा बोलते हैं जिसको, उसके स्रोत कौन से हैं? चलिए ऑप्शंस देख के आंसर बताइए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, यह सभी, यानी कि ये जो सारे हैं वो मोटिवेशन, अभिप्रेरणा, प्रेरणा के स्रोत हैं। चालक भी, प्रोत्साहन भी, उद्दीपक भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्पष्टता किसका सिद्धांत है? जो स्पष्टता, जो क्लियरिटी होती है वो किसका सिद्धांत है, ये बताना है। चलिए ऑप्शंस देके आंसर बताइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संचार। स्पष्टता किसका सिद्धांत है? संचार का, यानी कि कम्युनिकेशन, क्योंकि स्पष्टता, जो क्लियरिटी होती है वो कम्युनिकेशन, संचार में आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं, मतलब जो अर्जित प्रेरक होते हैं, जो हम अर्जित करते हैं, उसके अंतर्गत क्या आता है, उसके अंदर क्या आता है? चलिए ऑप्शंस देख के आंसर बताइए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ऊपर के तीनों। जीवन लक्ष्य व मनोवृत्ति, हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है, बिना लक्ष्य के हम जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आदत की विवशता, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारी आदत में आ जाते हैं और वो हमें करने ही करने होते हैं। तीसरा है मद व्यसन। तो ये तीनों चीज़ जो हैं अर्जित प्रेरक है, अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आती है। मद व्यसन का मतलब होता है दिमाग में जो धारणा होती है हमारे, उसको मद व्यसन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रभावशाली संचार कैसा होना चाहिए? प्रभावशाली संचार मतलब ऐसा संचार जो प्रभावशाली हो, कैसा होना चाहिए वो? चलिए ऑप्शंस देख के आंसर बताइए। यस, हमारा आंसर होगा सरल व सहज, मतलब वो इतनी आसान भाषा में होना चाहिए संचार, और सहज होना चाहिए ताकि सब लोगों को समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्थिक संकट के समय किससे मदद मिलती है? मतलब जब हम पे आर्थिक संकट आता है तो हमें किससे मदद मिलती है, ये बताना है हमें। चलिए ऑप्शंस देके आंसर बताइए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बचत से। आर्थिक संकट में हमें किससे मदद मिलती है? बचत से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से संचार का सिद्धांत नहीं है। हमें ये बताना है कि इनमें से संचार का सिद्धांत कौन सा नहीं है। संचार यानी कि कम्युनिकेशन, इसका सिद्धांत नहीं है। चलिए ऑप्शंस देके आंसर बताइए। यस, हमारा आंसर होगा मनोवृत्ति, यानी कि एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है वो हमारे संचार का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि संचार से कौन कौन से जुड़े हैं? नेटवर्क, ध्यान और अस्पष्टता, ये सारे संचार से जुड़े हैं, और मनोवृत्ति जो है वो मनोविज्ञान से जुड़ा है, इसीलिए ये संचार में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है। संचार कभी ना रुकने वाली, संचार यानी कि जो कम्युनिकेशन है वो कभी ना रुकने वाली क्या है? ऑप्शन ए, योजना, ऑप्शन बी, कार्यक्रम, ऑप्शन सी, प्रोग्रामिंग, या फिर ऑप्शन डी, प्रक्रिया यानी प्रोसेस। बताइए क्या होगा हमारा आंसर? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रक्रिया। संचार जो है कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। ओके, तो आज के यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। कल मैं कुछ अलग टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो आपके आरपीएफ रूल 70-72 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ऐसी वीडियो और ऐसी क्वेश्चंस मिलते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स के पास ये वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।